आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शेरपुर पंचायत के बड़ा जगन्नाथ चक मोहब्बत गांव में आग लगने से 12 घर जलकर हुई राख, लाखों की हुई क्षति। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के बहाली वाला ऑडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जांच करने के लिए टीम पहुंची सदर अस्पताल। और जिला पुलिस ने कांटे थाना क्षेत्र के धमौली पूर्वी मध्य विद्यालय में छापेमारी कर हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शेखपुर पंचायत के चक मोहब्बत गांव में कल देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 12 घर जलकर राख हो गया। मौके पर मुशर्री सीओ और जिला परिषद अध्यक्ष ने सभी पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी। अय्यपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचायत के बड़ा जगन्नाथ चक मोहब्बत गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते कई घरों को आग अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 12 घर जलकर राख हो गया था। इस घटना में तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार घटना तकरीबन 3 बजे अहली सुबह की है, जहां अचानक रामेश्वर पासवान के घर में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास का 12 घर धू-धू कर जलने लगा। आग की लहसा देखकर घर वालों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, आग बुझने में जुट गई। इधर स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 12 घर जलकर राख हो गया। इस घटना में रामेश्वर पासवान, चंदन कुमार, रामचंद्र पासवान, मानित पासवान, कैलाश पासवान, बबलू पासवान, शंकर पासवान, सुनील पासवान, रामजन पासवान, धर्मेंद्र पासवान, शैल देवी व नगीना देवी का घर जलकर राख हो गया। इस घटना में एक सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि हम लोग घर में सोए हुए थे, अचानक आग लग गई। जब तक हल्ला किया तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया था। पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। 3 बजे अचानक एक घर में आग लगा और उस घर से बेसी बढ़कर दूसरे घर में गया। उस घर में गैस था, वो और भरास्ट किया, अचानक सब घर जल गया। क्या बजे का घटना है? लमसम 3 बजे के करीब में ऐसा हुआ। आप लोगों को पता चला? धा से पता चला हम लोग का। देखे तो क्या देखे हैं? देखे आग लगा हुआ था। हम लोग तो गैस जब फटा तो भागे, तो पीछे पीछे गैस का आग खींच रहा था। वो स्थिति में भागे तो हम लोग ज़्यादा करके पानी भी पटा नहीं पाए। कैसे आग पे काबू पाए हैं आप लोग? जैसे तो हालांकि पूरा जल गया था, तो आखिरी में हम लोग पानी पटा के खूब अथी किए, तब कुछ मुझाए। आते के बाद जल गला के बाद आया था पानी टंकी। लाइन के अथी बिका है ना लुत्ती, उसी से जर गया है। क्या बजे पूरा घर जर गया, पूरा सामान जर गया है। वहीं मौके पर पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि मुशर्री प्रखंड के चक मोहब्बत गांव में अचानक लगी आग से 12 घर जलकर राख हो गया है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा जगन्नाथ पंचायत गांव चक मोहम्मद में वार्ड 8 में हम लोग को 2 बजे रात की सूचना गई है, जिसमें मेरे ससुर जी मुसाफिर पासवान जी और हमारे अमृत देवर आए हुए थे और सारे जनता के जो सहयोग से इसको आग को काबू पाया गया और यहाँ पे 12 घर जल के राख हो चुका है। जो जिसका घर जला हुआ है सावित्री देवी, प्रियंका कुमारी, इंदू देवी, शैल कुमारी देवी, गायत्री देवी, कलावती देवी, सीता देवी, शांति देवी, गिरजा देवी, ममता देवी, अंजू कुमारी, नगीना देवी। इन लोग का तो लमसम कितना का होला? लाखों का हमको नहीं लग रहा, लाख का, लाख से 2 लाख तक का हो सकता है इन लोग का। हाँ, सिलेंडर भी इन लोग का क्षति हुआ है और हादसा तो नहीं हुआ है, इसमें जान माल का भी नुकसान नहीं हुआ है, ज़्यादा करके शॉर्ट सर्किट हुआ है।
जो रात में हम लोग को सूचना गई है, जो मेरे ससुर जी आए हुए थे और देवर भी आए हुए थे, और जनता के सहयोग से हम लोग के यहाँ काबू पाया गया, जो कि क्या मदद किया जा रहा है लोगों को अभी तक? हम लोग के द्वारा सीओ साहब से बात किए हैं, जो इन लोग का सरकारी मुआवजा है उसके लिए सब लिखा पढ़ी काम हुआ है। वहीं मामले में मुसहरी सीओ सुधांशु कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग पर रात में ही काबू पा लिया गया था। पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष में सहायता राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही पीड़ित परिवारों को फिलहाल पन्नी भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वो लोग अस्थायी रूप से रह सकें। मोहम्मद में एक्चुअली आग लगी थी, जिसमें लगभग 12 घर जले हैं। आग पे काबू रात में ही पा लिया गया था और सभी लोगों को जो आपदा अंतर्गत राशि देय होती है सभी लोगों को दे दी गई है, और उन लोगों को अस्थायी रूप से घर के रूप में एक पन्नी भी उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि अस्थायी रूप से उसमें वो रह सके। टोटल कितने घर जले, क्या अपडेट मिल पाया? टोटल 12 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग लगने का कारण पता चलता है? आग लगने का कारण वही है, विशेष लोग नहीं बता पाए अभी, क्योंकि लोग अफरा तफरी में थे। प्रशासन की तरफ से कुछ इकोनॉमिकल हेल्प मिला है? जी हाँ, उन लोगों को राशि जो आपदा अधिनियम के अंतर्गत 9,800 रुपये की राशि दी जाती है, वो चेक के माध्यम से उन लोगों को हस्तगत करा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के बहाली के नाम पर धांधली किए जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर टीम सदर अस्पताल पहुंच पूरे मामले की जांच की। कोरोना महामारी में जब कम पड़ने लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, तो आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकाली गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बहाली में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिससे जिला स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्त पदों एवं आवश्यकता अनुसार बहाली की गई है। इसी क्रम में बहाली के नाम पर जिले में एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित की गई है। टीम में डीडीसी सुनील कुमार झा, एसडीएम ईस्ट कुंदन कुमार, सीओ मुसहरी सुधांशु कुमार सहित कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। मंगलवार को अधिकारियों ने सिविल सर्जन के कार्यालय में पहुंचकर मामले की जांच की। हालांकि सिविल सर्जन ने न रहने की वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई। सुनिए किस तरह स्वास्थ्य कर्मी की बहाली के नाम पर पैसे का डिमांड किया जा रहा है। इस ऑडियो को आप भी जरा ध्यान से सुनिए। बैठकें करेंगे ताकि सभी के बीच इस तरह का मैसेज जाए। जौनपुर के सदर अस्पताल इन दिनों इलाज के नाम पर कम और कालाबाजारी और फर्जीवाड़े के मामले में ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। अभी तक एंटीजन मामले में पूरी तरीके से खुलासा भी नहीं हुआ कि एक फर्जीवाड़े का मामला और सामने आ गया। जिले में एक ऑडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहाली के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और आज डीडीसी के नेतृत्व में गठित टीम ने आकर यहां छापेमारी कर मामले से अवगत हुआ। हालांकि जो सिविल सर्जन है उनके ना रहने की वजह से किसी नतीजे पर डीडीसी नहीं पहुंच पाए, लेकिन देखिए कि क्या उन्होंने कहा है। जांच करने के लिए जो नियुक्ति हुई है उससे संबंधित जो शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन जो जांच के लिए हम लोगों को कागजात वगैरह चाहिए वो जिनके जिम्मे है वो अभी असिस्टेंट यहाँ नहीं थे। सीएस साहब ही गए हुए हैं, किसी ब्लॉक में बाहर फील्ड में निकले हुए हैं, तो हम लोगों ने समय दिया है, समय पर अब सारा पेपर आएगा उसके बाद। सर, इस कोरोना में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? करेंगे, जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर जरूर कार्रवाई होगी। अभी किसी स्वास्थ्यकर्मी से बात हो पाई है? बहुत देर तक अंदर थे। अभी हम लोग को जो जांच का बिंदु है उस पर अभी हमारी कोई बात नहीं, इसलिए कि पेपर्स ही नहीं है तो हम लोग उसमें क्या बात करें। जब पेपर पूरा आ जाएगा फिर हम। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों मामलों को संज्ञान में लिया गया है और दोनों पर टीम गठित हो गई। एंटीजन वाले पे रिपोर्ट अब सबमिट होने की स्थिति में है, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता महोदय कर रहे हैं और इसकी अध्यक्षता हमारे डीडीसी सर कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। बाकी जो अभी तथ्य अभी तक आए हैं और उसके अनुसार से अभी हम लोगों को बहुत सारी फाइलें अभी जांच करनी है। पुनः 5 बजे हम लोग आकर के इसको जांच करेंगे। जांच कंप्लीट होने के बाद जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय को समर्पित किया जाएगा। लेकिन इस माध्यम से आपको ज़रूर आश्वासन देते हैं कि इसमें किसी भी अगर तरीके का गड़बड़ी हुआ है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब तक सर 2 गिरफ्तारी नहीं हो पाई इस मामले में, एंटीजन मामले में।
देखिए उस पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और अगर वो आदमी टर्न अप नहीं होगा तो उसके विरुद्ध जो कानूनी प्रक्रिया है वारंट का, कुर्की का, वो पुलिस अपनाएगी। तो आपने सुना कि डीडीसी और पूर्वी एसडीओ कुंदन कुमार ने क्या कहा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक इस मामले का खुलासा हो पाता है और दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जवाहरलाल रोड के निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिहार सरकार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के निर्देश पर मंगलवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने शहर के जवाहरलाल रोड में हो रहे सड़क और नाला निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री निर्माण में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस निर्माण में सरकारी जमीन को छोड़कर बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही निर्माण में कई बातों को नजरअंदाज कर नाला का निर्माण कराया जा रहा है। कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इसको लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क और नाला के निर्माण में भारी गड़बड़ी हो रही है। इसका शिकायत पथ निर्माण मंत्री को किया जाएगा। क्वालिटी में भी किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये शहर का 30 करोड़ का रोड पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जो नवयुवक समिति से कल्याणी होते हुए अमर टॉकीज होते हुए और ये लेप्रोसी गौशाला और लेप्रोसी मिशन तक जाएगा। इसमें जितनी भी ज़मीन सरकार की है वह ज़मीन पूरा धर करके कहीं पर पार्किंग का व्यवस्था होगा, कहीं पर इसमें गैस पाइपलाइन बिछेगा। इसमें लोग ज़मीन छोड़ करके नाला का निर्माण कर रहे हैं, जो गलत है। सीधा निर्माण करना है और शहर की यह लाइफ लाइन है, इसलिए इसमें किसी तरह इसकी इंक्वायरी आज मंत्री पथ निर्माण विभाग के आदेश पर हम देख रहे हैं। अगर ये ठीक नहीं होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं करेंगे तो इन पर कार्रवाई होगी, इनकी पेमेंट हेल्ड अप होगा। कहीं ये भी देखा गया है कि पानी निकलने की सुविधा नहीं है, नाला को ऊंचा कर दिया गया है, उसको लेवल में तोड़ करके बनाने का आदेश एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी दिए हैं। क्वालिटी में भी काफ़ी क्वालिटी वगैरह की बात तो अभी बना ही नहीं है। क्वालिटी जहां खराब होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया कि बुधवार से जिले के सभी प्रखंडों में सप्ताह में 2 दिन शिक्षकों को टीका दी जाएगी। जिले में बुधवार से कोरोना टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 16 प्रखंडों के बीआरसी भवन में शिक्षकों को टीका दिया जाएगा। यह टीकाकरण सप्ताह में 2 दिन दिए जाएंगे, जिसमें बुधवार और गुरुवार का दिन जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है। मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीन इंचार्ज अजय कुमार पांडे ने बताया कि सिविल सर्जन के आदेश के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों के बीआरसी भवन में शिक्षकों को टीका दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में भी यह टीकाकरण दिया जाएगा। जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। ये शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। मेरे साथ अजय कुमार पांडे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि सर कल से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मतलब जो शिक्षकों को लेकर क्या जिले में इस जिले के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मी, मध्याह्न भोजन के रसोइया, विद्यालय शिक्षा समिति, प्रबंध समिति के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उनके माता पिता का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जो प्रत्येक प्रखंड के बीआरसी में यह कार्यक्रम 2 दिन चलेंगे, बुध और गुरुवार को। और शहर के विद्यालय का चयन बीबी कॉलेज के लिए किया गया है। और दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस में जनरल वैक्सीनेशन को 2 दिन रोकेंगे और बुध और बीफे के दिन मुजफ्फरपुर शहर का वैक्सीनेशन करेंगे। और दिव्यांगजनों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शुक्रवार के दिन का अभियान रखा जाएगा। दिव्यांगों के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, उनके जो यूएनडीपी नंबर हैं उसी का पर उनका वेरिफिकेशन कर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में कुल कितने जगह चिन्हित किया गया है? ग्रामीण इलाके में 16 पीएससी है, तो 16 दूनी 32 को साइट मेरा मतलब बीआरसी भवन होगा और एक मुजफ्फरपुर के लिए बीबी कॉलेज होगा। तो ये कब से शुरू, कब से हो जाएगी? कल से शुरू होगी सर। कल से शुरू होगी। सप्ताह में 2 दिन।
नहीं, पहले तो हम 2 ही दिन में एक्टिविटी वॉच करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कल आपका बुध है, परसों बीफे है, मतलब बुधवार और गुरुवार को करेंगे। अगर इसकी प्रगति अच्छी रही और डिमांड बढ़ेगा तो हम आगे भी कैंप को एक्सटेंड करेंगे। शहर की जल जमाव की समस्या को लेकर प्रधान सचिव के दिए गए आदेश के बाद मेयर सुरेश कुमार ने निगम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर मंगलवार को नगर निगम परिसर स्थित सभागार में मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में शहर में जल जमाव को रोकने, शहर की साफ सफाई और नाला सफाई के साथ ही कलवर्ट सफाई को लेकर अंचलवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंचल संख्या 3 और 4 के अंचल निरीक्षक, वार्ड निरीक्षक, अंचल में पड़ने वाले वार्ड के पार्षद बैठक में मौजूद रहे। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि मॉनसून से पूर्व जल जमाव की समस्या के निवारण के लिए नालियों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नाला की सफाई के साथ कलवर्ट को सुपर शक्कर से साफ करने का निर्णय लिया गया है। शहर अब की बार ना डूबे और नहीं डूबने दिया जाएगा, इसी के लेकर, इसी के मद्देनजर हम लोग जो है सो जल जमाव पर हमेशा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, अधिकारी घूम रहे हैं। जो अधिकारी का काम होता है भरसक कोशिश कर रहे हैं। नगर विकास विभाग, उप मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत चिंतित है, प्रधान से भी चिंतित है कि शहर को नहीं डूबने दिया जाएगा। इसी में बहुत सारी चीज़ सफाई पर, जल जमाव पर तो लगे हुए हैं। इसी में एक चीज़ नज़र आया हमको उस दिन की नाला का रिपोर्ट तो नगर मांगे सभी सर्किल इंस्पेक्टर से और जमादार से मांगा गया। ये लोग नाला सफाई आधा अधूरा किए हुए हैं, उसका रिपोर्ट भी हम लोग ले रहे हैं। और पर डे अंचलवार 2-2 अंचल का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, कल से शुरू कर दिए हैं। उसमें नाला सफाई तो कर देता है लेकिन कलवर्ट सफाई नहीं होती है। और कलवर्ट आप जान रहे हैं कि शहर में जहाँ जहाँ कलवर्ट है, कलवर्ट अब नाला जब सफाई हो गया है, सफाई होगा, बीच में कलवर्ट है। अब कलाई चौक बाटा पर देखिए, बीच में कलवर्ट है, नाला इधर साफ है, इधर साफ है। कलवर्ट साफ जब तक नहीं होगा तो पानी निकलेगा नहीं। बहुत सी जगह जो नया कलवर्ट हमने बनवाया है, संवेदक क्या किया है कि कलवर्ट तो बनाया, उसी में बांस, बल्ला और बोरा उसी में छोड़ दिया और वो पानी अवरुद्ध हो गया हुआ है। ये सब चीज़ बेसिक नजर आया है। इसको हम लोगों ने अंचलवार जो भी सब इंस्पेक्टर है सब बुलवा के जितना कलवर्ट का लिस्ट है और सभी जगह 5 से 5 मानसून से पहले सुपर शक्कर मशीन से केवल कलवर्ट सफाई करवाएंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी को हथियार के साथ काटी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। काटी थाना क्षेत्र में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसके पास से पुलिस ने हथियार और स्मैक बरामद किया है, जिसकी जानकारी एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने दी है। दरअसल बीते दिनों इन अपराधियों ने हाईवे पर मोबाइल की छिनतई की थी और पुलिस को इन अपराधियों की कई दिनों से तलाश थी। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह अपराधी थाना क्षेत्र के रामनाथ धसौली पूर्वी मध्य विद्यालय के पास इकट्ठा हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के नेतृत्व में ढाबा दल का गठन किया गया और कृत कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने स्मैक, मोबाइल सेट, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अहियापुर के राहुल कुमार और अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। तो को काटी थाना ने अरेस्ट किया है। पिछले कुछ दिनों पहले काटी थाना पे एनएच पे इन्होंने रोड रॉबरी की थी। उसमें मोबाइल झपट्टा मार के छीना था, पिस्टल का भय दिखा के डरा करके छीना था और भी कई वारदातों को अंजाम दिया था। उसी में इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है और जो मोबाइल इन्होंने लूटा था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर, और ये लोग कहाँ घटना को अंजाम देते थे? इसमें 2 अभी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। इनका और भी साथी लोग हैं जो फरार हैं, उनका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। और ये लोग मेनली जो एनएच पे जो काटी वाला जो एनएच है उसी पे लोग अपना घटना करते हैं। आपराधिक इतिहास अभी तो नहीं था, एक पहली बार अरेस्ट हुए हैं लोग, लेकिन पहले भी कई घटना कर चुके हैं, स्वीकारा भी है उसको। और जो लूटा हुआ मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है। गैंग चलाते थे इनका गिरोह है, 3-4 लड़कों का गिरोह है जो कि अहियापुर के लोग हैं। और साथ में इनके जो अरेस्ट किए तो एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक गोली बरामद हुई है और पॉकेट से इनके कुछ पाउडर जैसा, कुछ स्मैक जैसा कुछ बरामद हुआ है। स्मैक को इनसे जब्त हुई है। इसके पूर्व में जो काटी क्षेत्र में स्मैक के गिरोह का पर्दाफाश हुआ, कहीं ना कहीं ये उस गिरोह से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब वो भी एक जांच का विषय है कि, लेकिन ये तो कंज्यूम टाइप अपना कंजम्पशन के लिए छोटे छोटे पुर्जे हैं जो कंजम्पशन के लिए करते हैं। इसी की जांच हो रही है कि ये कहाँ से इसको इन्होंने लिया है, कहाँ से इसको प्रोक्योर करते हैं। शहर के सभी वार्डों में मुख्यमंत्री गली नली योजना के तहत पास किए गए कार्य का राशि निर्गत नहीं होने से सभी पार्षद काफी नाराज हैं। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यवान के लिए राशि की उपलब्धता नहीं होने से नगर निगम को योजनाओं को धरातल पर उतारने में परेशानी हो रही है। विभाग से बार बार आग्रह करने के बाद भी नगर निगम को राशि नहीं मिल पा रही है। इससे आगामी चुनाव वर्ष में नगर निगम के पार्षदों को हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसकी मिली शिकायत के बाद मेयर सुरेश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद को पत्र लिखा है। उन्होंने 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों की सूची को जो नगर निगम की तरफ से विभाग को भेजी गई है उसकी मंजूरी देते हुए निर्माण के लिए आवश्यक राशि अविलंब उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मेयर ने बताया कि नगर निगम के पार्षदों के पास काम करने का बहुत ही कम समय बचा है। अगले साल अप्रैल मई में चुनाव है। ऐसे में सड़कों की सूची को मंजूरी देते हुए अपने स्तर से विभागीय राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। एईएस की रोकथाम को लेकर मीनापुर प्रखंड कार्यालय से प्रभारी चिकित्सक ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को सभी पंचायतों के लिए रवाना किया। जिले में कोरोना के बीच बच्चों की जानलेवा बीमारी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम चमकी बुखार ने भी दस्तक दे दी है, जिसके नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में मंगलवार को मीनापुर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने जन जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर पंचायत की ओर रवाना किया।
जागरूकता रथ प्रखंड के सभी गांव में लोगों को चमकी बुखार से राहत और बचाव को लेकर जानकारी उपलब्ध कराएगी। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि चमकी को धमकी देने को लेकर मीनापुर प्रखंड से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रचार प्रसार सह जागरूकता रथ रवाना किया। प्रचार रथ हर गांव के टोला में पहुंचकर लोगों को चमकी बुखार से बचाव और लक्षण की जानकारी देगा। बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर हर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा सतत अनुश्रवण किया जा रहा है प्रचार प्रसार अभियान का। इस क्रम में आज मीनापुर प्रखंड के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सभी पंचायतों के लिए प्रचार वाहनों की रवानगी हरी झंडी दिखाकर की गई। उक्त प्रचार वाहनों द्वारा मीनापुर प्रखंड के सभी पंचायतों में टोले मोहल्ले विशेषकर महादलित टोलों में चमकी को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। चमकी से बचाव और उसकी सुरक्षा की चमकी। इस समाचार के प्रायोजक है मुजफ्फरपुर की शान बाबा लच्छी भंडार।